हेलो एंड वेलकम आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है इंडिया अगेंस्ट फ्रॉड यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो इशू में हम लोग वीडियो बनाएंगे, दो इशू है मेनली। जो एक न्यूज आया है आज ही, जो तेलंगाना हाई कोर्ट का न्यूज है, रिपोर्ट है, उसके ऊपर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। और आगे जो सबसे मेन मुद्दा है, जो लीगल नोटिस भेजा जा रहा है कंपनी की तरफ से जो लीगल नोटिस कुछ जन रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो, तो आगे मैं जो भी अपडेट डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। और आगे उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा वो आप बता सकते हैं हम लोगों को, मैं आप लोगों को खुद सजेस्ट कर सकता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जिस इशू में हम लोग बात करेंगे वो है तेलंगाना हाई कोर्ट का एक न्यूज है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो कहा है कि ऐप आधारित जो कर्जदाता है उनके खिलाफ जो कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। मतलब ऐप आधारित जो ऋण आपको देता है, लोन देता है, जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो अभी सरकारी मामले में, मतलब सरकार के तरफ से तेलंगाना हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि तेलंगाना पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। एंड जो कंप्लेंट तेलंगाना पुलिस के पास जमा हुआ है उसके अगेंस्ट में ये लोग सख्त से सख्त एक्शन लेगा। देखिए इस न्यूज में हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे, जस्ट बहुत सारे यूट्यूबर इसको डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आपको अपडेट देना था इसलिए मैं किया। अगर आपको पूरा न्यूज आर्टिकल पढ़ना है तो नीचे मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, जाके आप पूरा आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और अभी आते हैं जो मेन मुद्दा पे, जो है लीगल नोटिस। सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास बहुत सारा कॉमेंट आया, फोन आया, कलकत्ता से फोन आया लड़का का, एक जन का, जो मुझे बोल रहा है कि डर लग रहा है कि अगर लीगल नोटिस आ जाएगा तो क्या होगा, क्या करियर खत्म हो जाएगा, या जेल जाना पड़ेगा, या कोर्ट का हाजिरी देना पड़ेगा। तो चलिए पहले लीगल नोटिस जो होता है हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक लीगल नोटिस होता है फेक एंड एक होता है रियल। फेक कौन सा होता है, हो सके तो मैं अपडेट कुछ यहाँ पे दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिए, मेरे पास शायद है, ग्रुप में मिला था मुझे। दो तरह का होता है। देखिए पहले जो बात करते हैं हम, लीगल नोटिस आपको मिलता कैसे है, कैसे आपको लीगल नोटिस मिलेगा। लीगल नोटिस का एक टोटल फॉर्मेट होता है। सबसे पहला बात, अगर कोई लीगल नोटिस आप रिसीव करते हो, या ऑफलाइन या ऑनलाइन पे आता है। अभी ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पे आपके पास लीगल नोटिस नहीं आएगा, आ सकता है लीगल नोटिस आपके पास, लेकिन वो आपका वाया मेल आएगा, व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। और सबसे बड़ा बात, वो एक फॉर्मेट में रहेगा, नीचे एडवोकेट का साइन रहेगा, कंपनी का साइन रहेगा, ऊपर में पूरा डिटेल्स आपका मेंशन रहेगा, पूरा लोन अकाउंट नंबर से रिलेटेड आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, सब कुछ लीगल नोटिस के अंदर मेंशन रहेगा। एंड ऊपर में जो एनबीएफसी का नाम है उनका, मतलब कौन सा एनबीएफसी से ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका डिटेल्स भी मेंशन रहेगा। एक दूसरा तरह का लीगल नोटिस होता है जो व्हाट्सएप में भेजा जाता है जेपीजी फाइल में। ये सरासर फर्जी है। देखते हैं कि नाम का जगह में सिर्फ आपको कंपनी का जो नाम, जो एप्लीकेशन का नाम, वो शो करता है, लेकिन नीचे जो लिखा रहता है आधी चीज आपको समझ में ही नहीं आएगा। आधी जो चीज है वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो वाला चीज पूरी फेक है। अगर आपको फिजिकली आपका रजिस्टर्ड एड्रेस पे, अगर आधार कार्ड का एड्रेस पे लीगल नोटिस रिसीव होगा, तो उस पर आप एक बार उसको केयरफुली पढ़ लीजिए कि उस पर क्या क्या मेंशन है। मतलब कब आप लोन लिए थे, लोन एग्रीमेंट कब करे थे, आपका जो लोन हुआ था वो कौन सा नंबर है, मतलब लोन एग्रीमेंट नंबर क्या है, वो भी वहां पे मेंशन रहेगा। कितना आपका डिसबर्समेंट अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, कितना दिन से आप पे नहीं कर सक रहे हो, उसका जो डे बाय डे का पेनल्टी चार्ज प्लस इंटरेस्ट चार्ज, वो आपका पूरी मेंशन रहेगा। तो सही और गलत को पहचानने का यही रास्ता है। अगर आपका मेल पे रिसीव होता है वो प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा, ना कि एक जेपीजी फाइल रहेगा। जेपीजी फाइल जो होता है वो फोटो एडिट करके एक ही फेक नोटिस के ऊपर आपका नाम चिपका देता है वो लोग, या कंपनी का नाम चिपका देता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बॉन्ड पे टैक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड पे नोटिस आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। चाहे तो कंपनी, जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, वो अपना लेटर हेड में, अपना पैड में, अपना जो लॉयर है उनसे वो लोग नोटिस आपको भेज सकता है। और
नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास नोटिस आया है, अगर आप नोटिस रिसीव किए हो तो उस पे ऊपर आप करोगे क्या। देखिए, डरने का कुछ बात नहीं है, डरने का कुछ बात नहीं है। एक ऐसा माहौल ऐसे गुजरा कुछ दिन पहले हम लोग के यहाँ पे कोरोना के टाइम पे, बहुत जनों का नौकरी चल गया, किसी का अभी तक नौकरी नहीं मिला, कोई नौकरी नया नया ज्वाइन किया है, तो प्रॉब्लम सबका हुआ है। कोई कोई है जो लीगल कंपनियों का भी पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहा है। मैं हर बार बोलता हूं, जो कंपनी लीगल है उसका आप पेमेंट कर दीजिए। अगर वो बदसलूकी कर रहा है आपके साथ तो उसका खिलाफ हम लोग लड़ाई करेंगे, लेकिन जितना सारा लीगल लोन कंपनी है उसका आप पेमेंट कर दीजिए। मैं बोल रहा, मेरे ग्रुप पे मैसेज आ रहा कुछ लीगल कंपनी का नाम, जैसे पेटीएम पोस्टपेड के लिए एक जन पूछा है, भाई पेटीएम पोस्टपेड रजिस्टर्ड कंपनी है, लीगल कंपनी, वो लोग आपके ऊपर एक्सेस इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करता, वो लोग 0 इंटरेस्ट पे आपको पैसा देता है। तो पेटीएम पोस्टपेड का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे पास मैसेज आया था इसलिए मैं बोल दिया। तो जितना सारा लीगल कंपनी है उनका आप पेमेंट कर दीजिए। तो अभी आपके पास अगर लीगल कंपनी का नोटिस आया है तो आप क्या करोगे। लीगल कंपनी का जो नोटिस आया है उसके ऊपर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसका नीचे कोई हेल्पलाइन नंबर रहेगा तो उस पर एक बार आप बात कर लीजिए। बात करके अगर हो सके तो सेटलमेंट करवा लीजिए उनको, या कुछ दिनों का मोहलत ले लीजिए उन लोगों से। उसको घर पे फेंक के मत रखिए, क्योंकि अगर उस नोटिस का आप रिप्लाई नहीं दोगे कुछ सिलेक्टेड टाइम के अंदर तो वो लोग आपको नेक्स्ट एक नोटिस भेजेगा जो डायरेक्ट कोर्ट से जाएगा, तो तब आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसी टाइम पे पहला नोटिस आपको कंपनी की तरफ से भेजा जाता है। तो कंपनी के साथ अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखियो, पहला जो बात है, जो फर्स्ट लीगल नोटिस कंपनी भेजता है ये एक्चुअल में आपको हैरेसमेंट करने के लिए नहीं है, उन लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है उसको रिकवरी के लिए लोग भेजता है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है, पेनल्टी ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो ये आप पहले बात कर सकते हैं उन लोगों के साथ। अगर वो लोग उसके ऊपर एग्री हो जाए कि जितना डिसबर्समेंट अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ के आप पेमेंट सेटलमेंट कर लीजिए, तो सेटलमेंट आप करवा सकते हैं, उस पर कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो सेटलमेंट करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कंपनी को रिक्वेस्ट करके आप उस पर कुछ टाइम ले सकते हैं उन लोगों से कि मुझे इतना दिन का टाइम चाहिए, मैं इतना दिन के अंदर पूरा पूरी पे कर दूंगा। अगर वो आपको टाइम प्रोवाइड करता है तो बहुत अच्छा बात है। दोनों ही अगर नहीं हुआ, मतलब कंपनी के साथ बात करके भी आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है या आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास पैसा अगर नहीं होगा, आप अगर पे नहीं कर सकते हो, तो आपको लीगल वे से आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन इस पे एक चीज आपका ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब लीगली जाओगे उनके खिलाफ, अगर वो लोग कुछ इलीगल काम कर रहे हैं तभी उसके खिलाफ आप लीगली जा सकते हो वरना आप फंस जाओगे। अगर उसका वे प्रॉपर है, मतलब वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, चार्ज नहीं कर रहा है, आपको कुछ हैरेसमेंट किया नहीं, आपके पास कुछ हैरेसमेंट का प्रूफ है नहीं, तब वो लोग लीगली जा सकते हैं आपके खिलाफ। अगर आपको लगता है कि कंपनी आपको परेशान किया है, आपके रिश्तेदारों को कॉल किया, कॉन्टैक्ट में कॉल किया, उसका अगर प्रॉपर प्रूफ है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, तो आप लीगली जा सकते हो। लेकिन कभी भी ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में। यूट्यूब में सर्च करोगे लीगल हेल्प एडवाइस ऐसा करके, लीगल हेल्प, ऑनलाइन हेल्प बोल के बहुत सारा चैनल है, उस पर मैसेज करोगे तो उस पर बोलेगा भाई 500 रुपया चार्ज भरो पहले, उसके बाद हम लोग तुमको एडवाइस देंगे। इस फंदा पे पड़ो ही मत, ये जो फंदा है इस फंदा पे पड़ो ही मत। आपका घर का नजदीक जो जॉर्ज कोर्ट है, जो जिला दायरा कोर्ट है, उस पे जाइए आप, वहां पे एक एडवोकेट को पकड़िए, उनको लीगल नोटिस दिखाइए, वो आपको गाइड कर देगा क्या करना है, क्या करना है प्रॉपर वे से वो आपको गाइड कर देगा। अगर हो सके तो लॉयर कंपनी के साथ बात करके सेटलमेंट करवा देगा आपका। अगर आपका बात से कंपनी नहीं मान रहा है लेकिन लॉयर का बात से कंपनी मान जाए, क्योंकि उन लोगों के पास कानून है, कानूनी वे से वो करेगा, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन डरने का बात नहीं कि लीगल नोटिस आ गया है बोल के आप डर गए हो, कुछ उल्टा सीधा कर बैठो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं। मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप कल ही ओपन कर दिया हम लोगों ने, टेलीग्राम ग्रुप है हम लोगों का, मेल आईडी है, उस पर भेज सकते हो, हेल्प करेंगे। देखो, एडवोकेट मैं प्रोवाइड आपको करा नहीं सकता क्योंकि आप कहां से बोल रहे हो मुझे पता नहीं। अगर मेरा घर का नजदीक रहेगा, मैं जहां पे बिलोंग करता हूं वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता लेकिन मेरा घर का नजदीक रहेगा तो। लेकिन बाहर का मैं कोई लीगल हेल्प आपको ऑनलाइन नहीं दे सकता, आपको जरिया दिखा सकता हूं कि ऑफलाइन में जाके कैसे आप कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट काम है।
सेकंड जो काम है, अभी अभी के अभी तुरंत जिनके पास जो भी हैरेसमेंट हो रहा है उनका कंप्लेन साइबर में करो। किए हो, बहुत जन किए हो, बहुत सारा साइबर में कंप्लेन किया हुआ है, फिर से करो, फिर से करो। और जो ये फेक नोटिस भेजता है ना, चाइनीज जो कंपनी है जितना सारा, उनको बोलो तुझे जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले जाके, करूंगा नहीं पेमेंट। जो व्हाट्सएप पे भेजते रहता है फेक नोटिस, उनके खिलाफ डरने, उनके लिए उनके वही आपका लीगल नोटिस पे डरने का कुछ बात नहीं है, क्योंकि वो एक ही नोटिस को सबको देता है, सबको फॉरवर्ड करता है एक ही कॉपी को, तो उस पर डरने का कोई बात नहीं है। अगर आपके पास मेल में आता है, पीडीएफ कॉपी में प्रॉपर वे से आता है, तो उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो इलीगल है, जैसे किस फाइनेंस है, किस फाइनेंस के खिलाफ मतलब बहुत बहुत कंप्लेन जमा है, एम पॉकेट के खिलाफ बहुत बहुत कंप्लेन जमा है, इन लोगों का अगर आपके पास लीगल नोटिस आएगा तो लीगल वे से आप उनका कर सकते हो। लेकिन आप पेमेंट आप करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ले लो लेकिन पेमेंट कर दो, जितना लीगल ऐप है। जो आपको 7 दिन 10 दिन का लोन देता है वो लीगल नहीं है, मैं लीगल ऐप का बात कर रहा हूँ। लीगल जो आपको 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, बहुत सारा ऐप है जो लोन देता है, उनका वो अगर कुछ हैरेसमेंट कर रहा है तो उनके खिलाफ आप लीगल वे पे प्रोटेस्ट करो। और हाँ, लीगल वे का जो भी आप जा रहे हो, हम लोगों को थोड़ा मतलब उसका जानकारी देना, तो हम लोग आगे उसका काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको लीगल नोटिस लेके कुछ भी संदेह है, कुछ भी आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताना, व्हाट्सएप ग्रुप में आना, थोड़ा डिटेल्स में बताना आपको क्या जानना है। पूरा तो एक साथ नहीं हो पाया, आगे मैं और एक भी एक वीडियो डालूंगा जो लीगल नोटिस को लेके होगा, उस पर डिटेल्स में पूरा बताएंगे आप सभी को जितना सारा बात है पूरा डिटेल्स में बताएंगे, दिखा के बताएंगे। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और इशू में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मेरा बात अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दो, एंड वीडियो को आगे जितना हो सके शेयर करो। चलो आज के लिए बस इतना ही, टाटा, गुड नाइट।